Dear students, today we are going to study lesson number 2, Children at Work in English Supplementary Class 8। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 8 के लेसन 2 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चिल्ड्रन एट वर्क के इस बारे में स्टडी करेंगे। At first, we talk about before you read. There are many reasons why children have to work. Some help their family make a livelihood. अनेक कारण हैं कि बच्चों को काम क्यों करना पड़ता है। कुछ लोग आजीविका कमाने के लिए अपने परिवार की सहायता करते हैं। अदर हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स, अन्य कुछ लोग जो दुखी घरों से भाग जाते हैं। नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ, उन्हें अपना भरण पोषण करने के लिए काम करने की आवश्यकताएं होती हैं। चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कैन नॉट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देयर एज। ऐसे बच्चे जिन्हें काम करना पड़ता है अपनी उम्र के दूसरे बालकों की तरह खेल अथवा पढ़ नहीं सकते। इन फर्स्ट सीन ऑफ दिस लेसन, वेलू एन 11-year-old बॉय रन्स अवे फ्रॉम होम। बेलू 11 वर्ष का लड़का है जो अपने घर से भाग जाता है। ही wanders around for hours before getting on a train to Chennai without a ticket। और वह बिना टिकट के चेन्नई जाने वाली रेलगाड़ी पकड़ने से पूर्व कई घंटों इधर उधर घूमता फिरता है। Tired and hungry, he does not know where he go when a stranger at the station shouts a word of welcome। थका भूखा और बगैर यह जाने कि उसे कहाँ जाना है वह चलता जाता है जब स्टेशन पर एक अजनबी चिल्लाकर उसका स्वागत करता है। इन फर्स्ट पैराग्राफ व्हेन द Kanyakumari Express is pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off। जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंटर पर रुकी तो बेलू को उसमें से उतरने में कुछ समय लगा। When he finally stood on the platform, जब वह अंत में प्लेटफॉर्म पर उतरा तो his legs left wobbly as if he was still on the moving train। तो उसकी टांगें अस्थिर लग रही थी मानो वह अभी भी चलती गाड़ी में था। Way out of the way, a porter went by with a loaded trolley। Velu jumped aside। Years he had never seen so many people except once a year at the fair in his village। He sat on a bench out of the way। ओए थोड़ा रास्ता दो। A porter went by the loaded trolley। एक कुली सामान से भरी ट्राली लिए गुजरा। Velu jumped aside। बेलू एक तरफ उछल गया। He sat on a bench on the platform। वह प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर एक सीट पर बैठ गया। Putting his small bundle down, और वहाँ पर उसने अपनी गठरी रख दी। In all his 11 years, he had never seen so many people except once a year at the fair in his village। अपने 11 सालों में एक बार लगने वाले गांव के मेले को छोड़कर उसने इतने अधिक लोग कभी नहीं देखे थे। इतने अधिक लोग जो है उसने कभी अपनी 11 साल की उम्र में अभी तक नहीं देखे थे। People walked by
bumping into him with their suitcase. लोग अपने सूटकेस लिए धकेलते हुए आगे बढ़ गए. A voice announced something on a loudspeaker. लाउडस्पीकर पर किसी की उद्घोषणा की आवाज़ आ रही थी. Near him, a group of people sat on their luggage. और उसके समीप लोगों का एक समूह अपने सामान के ऊपर बैठा हुआ था. Thinking at a TV hanging from the roof, the noise was terrible. और जो छत से लटके हुए टीवी की ओर देख रहा था. द नॉइज़ वाज टेरिबल. और जो आवाज़ थी, जो शोर हो रहा था, वो काफ़ी भयंकर हो रहा था. वेलू पुट हिज हेड डाउन इन हिज नीज, फीलिंग मिजरेबल एंड एग्जीक्यूटेड. दयनीय तथा थके हुए बेलू ने अपने घुटनों पर अपना सिर रख लिया. He had run away from his village 2 years ago. वह अपने घर से 2 दिन पहले ही भागा था. For 2 days he had eaten nothing but some peanuts and piece of jaggery. For 2 days he had eaten nothing. और 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था. बट लेकिन some peanuts and pieces of jaggery. लेकिन कुछ मूंगफली के दाने और कुछ गुड़ के टुकड़े उसने पास थे. इस bundle he carried a shirt, a towel and a comb. उसकी गठरी में एक शर्ट, एक टॉवल और एक कॉम्ब यानी एक कंघा था. He had walked for most of the first day to Kannur and then got on the train to Chennai. He had walked for most of the first day. पहले दिन वह कानूर के लिए चलता रहा था. एंड देन गॉट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई. और तभी वह चेन्नई जाने वाली ट्रेन में चढ़ गया. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट, बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट. वेलू के पास में टिकट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे. बट लेकिन लकीली सौभाग्यवश द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट. लेकिन सौभाग्यवश उस अनारक्षित डिब्बे में टिकट कलेक्टर भी नहीं आया. He had tried to sleep on the floor near the door. उसने दरवाजे के समीप फर्श पर सोने का प्रयास किया. A group of men next to him had played cards and shouted all night. उसके सामने लोगों का एक समूह ताश खेल रहा था तथा सारी रात शोर मचाता रहा. What new to Tone A called out of rough voice. अरे क्या शहर में नए आए हो? एक भद्दी आवाज़ में पुकारा. वेलू ओपनड हिज आइज. वेलू ने अपनी आंखें खोली. There were a lot of people standing around, but nobody was looking at him. There were a lot of people standing around. उसके चारों तरफ
लोगों की काफ़ी भीड़ खड़ी थी। बट नोबडी वाज लुकिंग एट हिम, लेकिन उसकी तरफ कोई नहीं देख रहा था। हियर ए, यहाँ, अरे, ही turned around. Behind him was a girl around his own age, wearing a long banyan that came down to her knees. Her hair was stiff and brownish, and he had a huge sack on one shoulder. He was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing into her sack. He turned around. वह पीछे मुड़ा. Behind him, उसके पीछे, was a girl around his own age. उसके पीछे उसकी उम्र की एक लड़की खड़ी थी. Wearing a long banyan, जो एक लंबी बनियान पहनी हुई थी. That come down to her knees, जो उसके घुटने तक आ रही थी. Her hair was stiff and brownish, उसके बाल सख्त और भूरे थे. And she had a huge sack on one shoulder, तथा उसके कंधे पर एक बड़ा बोरा था. He was picking up dirty plastic cups. वह he was picking up dirty plastic cup from the floor and stuffing them into her sack. वह फर्श से प्लास्टिक के गंदे कप उठा रही थी और उन्हें अपने बोरे में ठूंस कर भर रही थी. Why is she calling me? Thought Velu to. And why is a girl wearing a banyan? Why is she calling me? वह मुझे क्यों पुकार रही थी? Thought Velu. वेलू ने सोचा. And why is a girl wearing a banyan? और लड़की बनियान क्यों पहने हुए है? ये उसने सोचा. No need to stare stupidly. What's your name? No need to stare stupidly. मूर्खतापूर्वक मुझे देखने की आवश्यकता, घूरने की आवश्यकता नहीं. What's your name? तुम्हारा क्या नाम है? वेलू मटर्ड. वेलू लुकिंग अवे. अब वेलू ने मटर्ड करते हुए यानी बड़बड़ाते हुए कहा. वेलू लुकिंग अवे, देखा. सो मिस्टर वेलू, said the girl, looking at his bundle, run away from home. So मिस्टर वेलू, इसलिए मिस्टर श्रीमान वेलू, said the girl, लड़की ने कहा. looking at his bundle, उसके बंडल को, उसकी टोकरी को देखते हुए, जिसके पास गठरी थी, उस गठरी को देखते हुए लड़की ने कहा. रन अवे फ्रॉम होम, घर से भागे हुए हो, यानी घर से भागकर आए हो. वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू ने कोई जवाब नहीं किया. ही डिड नॉट वांट टू टेल सम स्ट्रेंजर गर्ल, क्योंकि वह किसी अजनबी लड़की से बात नहीं करना चाहता था. व्हाट शी हैड डन, वह क्या करना चाहती थी. सी ही हैड रन अवे, वह भागकर आया, क्योंकि बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर वेटिंग फ्रॉम फॉर मोर डे. बिकॉज क्योंकि ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर वेटिंग फॉर हिम फॉर वन मोर डे. वह घर से इसलिए भागा था कि वह अपने पिता के हाथों एक दिन भी पिटना नहीं चाहता था. His father was snatched away all the money Velu and his sister earned, and
spend it on drink. उसके पिता वह सारा धन छीन लेते थे जो बेलू और उसकी बहन कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और इसे शराब पीने में खर्च कर देते थे. डू नॉट थिंक आई डू नॉट नो, दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, सो व्हाट आर यू गोइंग टू डू हियर, वी कम रिच. डू नॉट थिंक, यह मत सोचो, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानती, वेलू, दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू, ये स्थान तुम्हारे जैसे बच्चों से भरा पड़ा है. सो इसलिए वाट आर यू गोइंग टू डू हियर, तो तुम यहाँ क्या करने जा रहे हो, वेलकम रिच, धनी बन जाओ. शी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वह उसके आगे बैठ गई. वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, वह धीरे से खिसक गया. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड प्रेस्ड हिज स्टोमच विद अ ग्रिमेस. हंगरी आस्क्ड द गर्ल, यू वुड नॉट गेट फूड for sitting here grimly making faces, I can find some if you want. He felt hunger pinching him and praised his stomach with a grimace. उसने अनुभव किया कि उसे भूख सता रही थी, यानी भूख लग रही थी, और एक पीड़ा के साथ अपने पेट को उसने दबाया. हंग्री आस्क्ड द गर्ल, लड़की ने पूछा, भूखे हो, यू वुड नॉट गेट फूड फॉर सिटिंग हियर ग्रिमली, तुम यहाँ पर इस प्रकार उदासीपूर्वक बैठकर मुंह बनाकर भोजन नहीं कर सकते. आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, यदि तुम्हें चाहिए तो मैं ढूंढ सकती हूँ. शी पिक्ड अप her sack and started to walk away. उसने अपना बोरा उठाया और चल पड़े. वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू बेंच पर बैठा था. व्हाट शुड ही डू, उसे क्या करना चाहिए. शुड द फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे इस लड़की का पीछा करना चाहिए. वेयर वाज द गोइंग टू टेक हिम, वह उसे कहाँ से कहाँ ले जा रही थी. शी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली. शी वाज डिसअपियरिंग इनटू द क्राउड, वह भीड़ में गायब हो रही थी. सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, अतः उसने जल्दबाजी में निर्णय लेना था. ऑल राइट, ही डिसाइडेड, एनीवे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो. ही जम्प्ड अप एंड रन आफ्टर हर. शी was not even looking back to see where he was. All right, he decided, ठीक है, उसने निर्णय लिया. Anyway, वैसे भी, I have no idea, मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, where to go, कि कहाँ जाना है. He jumped up and ran after her, उसने छलांग लगाई, यानी वह उछलकर खड़ा हुआ और उसके पीछे भागा. He was not even looking back to see where he was. उस लड़की ने एक बार भी पीछे मुड़कर उसकी ओर नहीं देखा कि वह कहाँ है. In this paragraphs, some difficult words you also see as the snatch away means to away forcefully, यानी छीन लिया. पिंचिंग, एक्सटोर्टिंग,
यानी सता रही थी। स्लाइटली मीन्स स्लोली यानी धीरे धीरे। ग्रीमेंस ट्विस्टेड एक्सप्रेशंस ड्यू टू पेन, दर्द के कारण चेहरे की एक प्रकार की चेष्टा। नेक्स्ट हम कल स्टडी